जैसी भी औलाद है वो माँ बाप को बुरी नहीं लगती। औलाद भूल जाती है लेकिन माँ बाप नहीं भूलते। माँ अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई वो नेमत जिसका इस पूरी कायनात में कोई नेमुल बदल नहीं। एक माँ जितना अपनी औलाद से प्यार करती है, औलाद चाहकर भी अपनी माँ के साथ वो हकूक अदा नहीं कर सकती। कुरान पाक में भी वालिदैन के हकूक के बारे में यहाँ तक लिखा गया है कि अपने वालिदैन के सामने उफ तक ना करो। माँ का लफ्ज आते ही हमारे अंदर कुछ अलग ही जज्बात आ जाते हैं, क्योंकि जितना हमारी माँ ने हमारे साथ किया होता है, हर मुश्किल घड़ी में हम अपनी माँ पहला अल्फाज माँ निकालता है। कुछ भी हो, किसी भी हाल में हो, माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। माँ बाप की कदर कीमत क्या है ये जाकर उन यतीम खानों में देखा जाए जहाँ बच्चे माँ पुकारने के लिए तरसते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसी बदबख्त औलादें हैं जो अपनी माँ के होते हुए इन्हें ओल्ड होम्स में छोड़ जाती हैं, यानी वो अपनी माँ का बोझ नहीं उठा सकते। जबकि काश कोई इन्हें बताए कि जिस घर में बुजुर्ग होते हैं इस घर में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। रमजानुल मुबारक का महीना, रहमतों बरकतों का महीना। इस महीने अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। हम जितना चाहें इस महीने में रहमतें और नेकियां समेट सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस साल भी मेरा इंतखाब किया कि मैं आज न्यूज की सहरी ट्रांसमिशन में वालिदैन के हकूक पर बात हो रही थी, जिसे सुनकर बाखुदा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और इसी दौरान जिक्र आया उन बदबख्त औलादों का जिन्होंने अपनी माओ के होते हुए इन्हें ओल्ड होम्स में छोड़ दिया। और हमने सोचा कि हम इन माओ के साथ जाकर एक दिन अफ्तार करें, क्योंकि माँ तो सबकी एक जैसी होती है। हमारे कदम बिनते फातिमा की जानिब बढ़ गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम जब अफ्तार ट्रांसमिशन करते हैं, सहरी ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसमें ज़रूर एक मौजू हम डिस्कस करते हैं और वो मौजू होता है वालिदैन के हकूक़। अब आखुदा जब हम वालिदैन के हकूक़ पर बात करते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ी नदामत होती है कि हम अपने वालिदैन के हकूक़ अदा ही नहीं कर सकते, और जितना उन्होंने हमारे साथ किया उसका रत्ती बराबर भी हम शायद उनके साथ नहीं कर रहे होते। लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सी औलादें हैं जिन्हें मैं बदबख्त औलादें कहूँगा कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं लेकिन उन्होंने अपने वालिदैन को बेसहारा कर दिया। वो एहसान वो भूल गए कि जब वो छोटे से थे तो उनके वालिदैन ने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफों से उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन जब वो इस काबिल हुए और वालिदैन को उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने वालिदैन को कहा कि नहीं जी, हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। आज हम मौजूद है बिनते फातिमा में, और यहाँ पर ऐसी बहुत सी माएँ मौजूद हैं कि जिनकी औलादें तो जिंदा है लेकिन उन्होंने उनको बेसहारा कर दिया। और ऐसी औलादों के बारे में क्या हुक्म है कुरान में, वो भी हम आपको अपने इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर इनके साथ अफ्तार भी करेंगे और इनसे बात भी करेंगे। शायद हमारे इस प्रोग्राम से ऐसी औलादों की आंखें खुल जाए। आज का प्रोग्राम इसी टॉपिक पर हमारा है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जब हम वहाँ गए तो हमारी मुलाकात बहुत सी माओं से हुई। इनके सवालों के जवाब माँ को ऐसा दिल दिया जिसमें अपनी औलाद के लिए बेतहाशा मोहब्बत भरी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हलीमा। आंटी ये बताएं कि यहाँ पर आने की क्या वजह है? अकेली थी, मेरे तो कोई है ही नहीं दुनिया में। बच्चे नहीं, मैं शादी नहीं की। मेरे अम्मी मुझे पैदा करके मर गई, मेरे अब्बू 2 महीना बाद मर गए, तो मैं बिल्कुल अकेली सब खुद करती थी। ऐसी औलादें इस वक्त आपको देख भी रही होंगी, बहुत सी ऐसी औलादें हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को मुख्तलिफ जगहों पे छोड़ा हुआ है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बोल बोल के थक गई हूँ मैं, मगर परवाह नहीं करते उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसीना। आप यहाँ पर किस वजह से मौजूद? मैं अकेली थी, कोई घर पे संभालने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पे छोड़ा है। के दिन बच्चे आते हैं, सिर्फ 5 मिनट देते हैं, चले जाते हैं, तो जो उनकी वालिदाएं यहाँ पे मौजूद हैं उनका क्या कहना होता है? आजकल का जमाना ही ऐसा है, जो माँ बाप और औलाद कदर नहीं करती है माँ बापों की। कैसी आप थी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलना है, बस चलना है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बताइएगा, आपके कितने बच्चे बच्चे? मेरे बच्चे बेटी तो एक बेटी तो मक्के शरीफ में है, ठीक है। एक बेटी मेरी, वो भी मेरी मतलब ये गोद ली हुई है, और एक बेटी मेरी ये है, बेबी। आपको यहाँ पर कौन छोड़ के गया? मुझे उन्होंने छोड़वाया।
तो अभी कब से मिलने नहीं आई है वो? बस फोन आया था अभी उनका, अभी फोन आया था थोड़े दिन में, क्या 1 महीना हुआ होगा। पहले तो उन्होंने कहा मैं अब आऊंगी रमजान शरीफ में या ईद में, फिर आपको ले जाऊंगी। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि यहाँ पर क्या वजह है कि जो माँ बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, वो जब बच्चे उसको टाइम आता है बच्चों को करने का, तो बच्चों को वो जो है बोझ लगने लगती है। क्या वजह कुछ नहीं, दौर बहुत जदीद हो गया है। जिस तरह कहते हैं कि जी पहले इल्म था, अब तालीम हो गई, तालीम की दौर हो गई है, और बस टाइम नहीं है उनके पास, ना माओं के पास है ना बच्चों के पास है कि अपने बुजुर्गों को संभालने का और दुआएं लेने का। इसीलिए तो पूरी दुनिया में ही बरकत उठ रही है, ना कि हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में बरकत उठ रही है। आपको ये ख्याल क्यों आया कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा क्या हुआ था? ज़ाहिर कोई ना कोई वाक़या होता है। आप लोगों को ये ख्याल क्यों आया कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे जो अपने माँ बाप को निकाल देते हैं या माओं को निकाल देते हैं वो आपके पास रह सके? ख्याल क्यों आया? मुझे कोई ख्याल नहीं आया, और ना ही मैं, और ना मैं ये सोचती हूँ। मैं तो अपना और ज्यादा लोगों को मना करती हूँ कि खुदा के वास्ते अपने बुजुर्गों को संभाल के रखो। ये मेरी कोई सोच नहीं है। हर चीज की माफी हो जाएगी, हुकूकुल इबाद की माफी नहीं होगी। तो बस इसी को मैं लेकर दुआएं करती 8 साल के बाद मेरे नेबर में फातिमा थी, तो वो फातिमा अपने घर में 5 दिन गिरी हुई, उसकी टांग टूट गई हुई थी, और बिल्कुल लवारिस थी वो, और मैंने उसको अपने पास रखा और उसका इलाज करवाया, वो फिर मेरे पास ही रही। तो इस तरह फिर फातिमा को देखकर 2 औरतें आई और उन्होंने कहा कि बड़ा घर लो, हमें भी रख लो, हालांकि उनकी फैमिलियां थी। मुझे लगा कि जो मैं मांग रही हूँ बूढ़ी हो चुकी थी, इनके पास अब ताकत नहीं थी। एक माँ ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा कि मुझे मेरी बेटी से मिला दो। कैसी है गुलशन आपा? ठीक है, खैरियत से? जी ठीक हूँ। अच्छा, ये बेटी है, वो कहाँ पर होती है? वो तो सरजानी में है। तो उन्होंने क्यों नहीं रखा आपको अपने साथ? रखे थे, मेरे को पहले रखा था, मेरी टांग टूट गई ना, मेरे भाई ने अपने पास रखा था कुछ दिन। अच्छा। फिर वहाँ से फिर इधर छोड़ गया। बेटी से बात होती है, आती है मिलने? नहीं, आती नहीं है, आती नहीं है। 1 दफा के 2 दफा फोन किए, 1 दफा 2 दफा आई है बस, उसके बाद नहीं आई? नहीं। मैंने बोला तुम आ जाओ, आके मेरे को देख के तो जाओ, कम से कम ये तो देखो ना भाई मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, मेरे को तकलीफ है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्या वजह है कि माँ बाप बच्चे के साथ इतना करते हैं और जब बच्चों के करने की बारी आती है तो सारे एहसान भूल जाते हैं? कुछ पता नहीं, ये उनको ही पता है। माँ बाप को तो नहीं बोलते, माँ बाप को तो जैसी भी औलाद है वो माँ बाप को बुरी नहीं लगती, माँ बाप को नहीं बोलते। औलाद भूल जाती है लेकिन माँ बाप नहीं बोलते। वो बेचारी माँ बंद फोन उठाकर अपनी बेटी से बातें किया करती थी। मेरे सवाल मेरे हलक में फंस चुके थे। उस दिन मैं सोई हुई, उठी तो हेलो बुशरा, हेलो, मेरे साथ बात कर। मैं बड़े परेशान ऐसे ही कर रही हूँ उसके साथ, मेरे पास ना फोन है ना कुछ है, मैं ऐसे हेलो बुशरा आजा, मेरे साथ बात तो कर रहे। बहुत परेशान, बहुत उदास। ये आपकी वालिदा हयात है, आके माफी मांग ले, माँ का दिल है माफ कर देगा। अगर आप मेरे को ले जाए तो उससे बड़ी बात कौन सी है? देख के भी चली जाए तो उससे बड़ी बात कौन सी है? बिन्ते फातिमा में इन माओं की अपनी ही एक दुनिया थी, लेकिन इन माओं ने ना जाने कितने लोगों की दुनिया बनाई होगी और आज भी अपनी औलाद के लिए तड़प रही। खुदा की कसम, बड़े बदनसीब है वो लोग जो अपनी माओं को ओल्ड होम्स छोड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहमान आपा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, खैरियत से? जी। अच्छा मेमूना आपा, कितना अरसा हो गया यहाँ पे आपको? मुझे 5वां साल है। 5वां साल है जी। कौन छोड़ के गया आपको? वो मेरा बेटा, भतीजी, वो लोग को पता था उन्होंने, वो बेटा बिका गया, इसलिए घर में कोई भी नहीं था। तो फिर वो लोगों ने उसकी बीवी ने यादारा देखा आके और मुझे साथ छोड़ा। अच्छा मेमूना आप क्या क्या करते? हाँ, मैं पेंटिंग करती थी, सितार बजाती थी। अच्छा। और हेल्थ रिटायर किया था तो डॉक्टरी करती थी। मैंने सुना है किसी साहब लोरी बहुत अच्छी सुनाती, तरह सुनाया है?
अच्छा सुना रही हूँ। बुढ़ा बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, कोई कहे चावल कोई आंख का तारा, हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके सिवा कुछ भी अच्छा न लगे। जियो मेरे राज, जियो मेरे राज, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे राज। ये ज़ाहिर है इनको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इनके साथ हुआ ये कि इनके 2 बेटे थे, दोनों फौत हो गए और उसके बाद जो उनकी बहुएं थी उन्होंने घर से निकाल दिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बत्तू। आप यहाँ पे कैसे हैं? यहाँ पे मेरे काम तो मेरे भाई कनाडा से आए और मेरी अम्मी को लेकर चला गया, मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया। वो तो मेरे को भी साथ ले जाओ तो वो कहते वीज़ा तुम्हारी कराएंगे और फिर तुमको ले जाएंगे। फिर अभी तक वीज़ा ही नहीं कराया, उसका फोन भी नहीं आता। जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारी माँ बोलना सिखाती है। हम 50-50 बार एक ही बात पूछते हैं और माँ मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी औलाद को उस चीज के बारे में बताती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे माँ बाप कमजोर हो जाते हैं और अगर वो हमसे कोई बात 3 से 4 बार पूछ लें तो हमें गुस्सा आने लगता है। अगर यही गुस्सा उस वक्त हमारी माँ दिखाती तो आज हम जो हैं वहां तक पहुंच नहीं पाते। माओं को ईद की खुशियों में शामिल किया गया। अच्छा मात भाई, बड़ा दुख होता है ऐसी जगहें देख के जहां पर औलाद के होते हुए जो अपनी माओं को छोड़ जाते हैं लोग। क्या समझते हैं आप इस बारे में? मैं समझता हूँ बड़े बदनसीब हैं वो जो अपनी माओं को जो है वो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। इनको देख के, इनकी बातें सुन के आंखें नम हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि हमें अपना वक्त गुजारना चाहिए। इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ हमारे टाइम की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अपना टाइम दें और कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के इनके साथ आके बैठें और इनसे बात करें, तो यही इनके लिए बहुत है। इनको हिदायत दे और समझ दे कि किस तरह बेहिस होके और जिस तरह बचपन में उन्होंने अपने बच्चों को बादशाहों से बढ़कर पाला होता है और बुढ़ापे में जब उनको उनकी ज़रूरत होती है और इस तरह से बेदर्दी से इस तरह छोड़ के चले जाते हैं, पूछने भी नहीं आते। बिन्ते फातोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे भी बदकिस्मत और बदबख्त लोग हो सकते हैं जिनकी माएँ जिंदा होते हुए भी उनसे दूर हैं। आपने आज प्रोग्राम करके और लोगों को ये अवेयरनेस देंगे, लोगों को ये एहसास दिलाएंगे कि ये ओल्ड हाउसेस इस चीज़ का एक सॉल्यूशन नहीं है। माँ एक अजीम हस्ती है, लेकिन वो हमने प्रैक्टिकली क्या किया, प्रैक्टिकली लाके ओल्ड हाउस में डाल दिया और आज हम यहाँ खड़े पे प्रोग्राम कर रहे हैं। जो माँ बाप के साथ लोग सुलूक कर रहे हैं उन्हें मरने से पहले इस दुनिया में भुगतना पड़ेगा। ये इतना बड़ा गुनाह अजीम है क्योंकि माँ के कदमों तले तो जन्नत है। आज ये एहसास हुआ है कि हम लोग किस तरफ चले गए, हमने कहाँ हम लोग खड़े समझ से बाला तरह। बहुत तकलीफ है मुझे तो। आप इसको आके यहाँ पर ओल्ड हाउस पे छोड़ेंगे तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे और इन माओं की दुआएं हम सब पर बरसाए। तो यहाँ पे देखा माओं को देखा बड़ा दुख हो रहा है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मुझे राजी करना है तो पहले अपने माँ बाप को राजी करो। बिल्कुल जी, और ये चीज़ इन्होंने बड़ी सही कही है कि एक दुख भी होता है, एक फीलिंग भी होती है और हमें इस चीज़ पे बड़ा एक अफसोस है। कुछ मिसालें ऐसी जी हैं जैसे उन्होंने बताया कि जी, लेकिन अगर माँ की मिसाल दी है तो माँ की मोहब्बत हम सबको पता है कि बताने की जरूरत नहीं है। इसे प्रोग्राम करके मैं बताऊँ कि जी माँ का दर्जा क्या होता है, माँ ने क्या किया है, वो सबकी माँ ने सबके साथ किया है तो मुझे बतानी ही होती है। ज़रा से भी खुशी नहीं होती है और बहुत दुख होता है इस तरह के प्रोग्राम करते हुए। आपसे मेरी उस वक्त भी बात हुई थी और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। लेकिन ऐसी औलादें जो अपनी माओं को यहाँ छोड़ जाती हैं, मैं जानता हूँ कि हर किसी खुशी नहीं होती, ओल्ड हाउस चलाना खुशी का काम नहीं है। ऐसी औलादों को पैगाम देना चाहती हैं आप?
मैं सबसे पहले तो ताजिर बरादरान का बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि ये सब लोग आए और मुझे आज बहुत खुशी हुई। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही प्यारे अपनी माओ के बेटे, अपनी माओ से प्यार करने वाले सब लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अगर ये प्यार करते हैं तो ये इन माओ को भी देखने आए हैं ना। बहुत बहुत दुआएं इनके लिए मेरे पास हैं। और दूसरी बात कि मेरे अभी एक भाई ने कहा है किसी की तरफ नहीं देखो, अपने आप की तरफ देखो, पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद फिर कुछ और काम करो। जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, जो यहाँ पर कई माएँ जो कह रही हमारे बच्चे मिलने नहीं आते, कहना चाहेंगे उनको? अल्लाह हिदायत दे उनको। बहुत शुक्रिया। अभी भी वक्त है कि आप अपनी माँ से माफी मांगकर अपनी जन्नत वापस हासिल कर लें, वरना दुनिया में ही मकाफाते अमल सामने आ जाता है और आखिरत में क्या होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इस प्रोग्राम के आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हमारे साथ ताउन किया।